हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, जो कि 2022 का इस साल आ चुका है और एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या क्या है आज हम बात करेंगे, और क्यों इकोनॉमिक सर्वे जो बजट होता है उससे पहले आता है। तो पूरे इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा होता है बजट। एक लाल कपड़े में पेश करते हैं और उसके ऊपर अशोका का चिन्ह होता है। और दोस्तों उसको पेश करने से पहले एक मुंह मीठा कराया जाता है, जो कि भारतीय परंपरा में कुछ भी अच्छा करने से पहले मुंह मीठा कराते हैं। और उसमें हलवा बनाया जाता है, जो कि सारे मेंबर्स को जो बजट बनाते हैं उनको पेश किया जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि इंडिया में पहला इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1947 टू 1948, बी 1950 टू 1951, सी 1948 टू 1949 और डी 1953 टू 1954। तो दोस्तों सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो कि इसे प्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सर्वे को, जो कि इस साल प्रेजेंट हो चुका है। और ये एक दिन पहले पेश किया जाता है, बिफोर द बजट अनाउंस। जब बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है उससे एक दिन पहले यह इकोनॉमिक सर्वे आता है, चाहे कोई सा भी साल हो। अब दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो आपको बता दूं कि दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होती है ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक। जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी एक रिपोर्ट कार्ड होती है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश की जाती है बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। अब दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं फाइनेंस को लेके, उसमें वो सारी पॉलिसीज़ कंटेन होती है। और इकोनॉमिक सर्वे कैरी भी करता है, अलग अलग जो सेक्टर है उनका एक ओवरव्यू देता है, उनके बारे में कमेंट करता है, और जो रिफॉर्म चाहिए होते हैं देश को, वो देश को रिफॉर्म के लिए अवगत कराता है। और ये भविष्य में इंडिया की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए फाइनेंस को लेके, उसका भी एक मार्गदर्शन करता है। और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को प्रोस्पर करने के लिए क्या क्या हमको स्टेप लेने की ज़रूरत होती है, उन स्टेप्स को भी ये देश के सामने अवगत कराता है, देश को बताता है। और क्या क्या स्पेसिफिक रिफॉर्म चाहिए होते हैं देश को, उसके ऊपर ये फोकस डालता है। और जो आर्थिक स्थिति है देश की, वो किस किस कारणों से हैं और क्या क्या उसमें समस्याएं हैं, उन सबको ये प्रभावित करता है डॉक्यूमेंट्स। और जितनी भी इकोनॉमिक्स को लेके, देश की अर्थव्यवस्था को लेके जितनी भी चिंताएं होती है उनको उजागर करता है, उनको देश के सामने रखता है। और अंत में ये देश की जो संसाधन की जो आवंटन की स्थिति होती है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये बजट में संसाधनों का कैसे आवंटन होगा, कैसे उनको एलोकेशन किए जाएंगे बजट, उसका पूरा लेखा जोखा इस इकोनॉमिक सर्वे में होता है। उसकी पूरी समीक्षा इस इकोनॉमिक सर्वे में होती है। अब साथियों आपका क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है, उसको प्रिपेयर कौन करता है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों ट्रेडिशनली जो पहले से चलता आ रहा है, जो ऑथराइज्ड है, उसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करते हैं। बट दोस्तों इस साल देखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर किया गया है बाय द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो पोजीशन थी, जो उनकी सीट थी, वो खाली थी, इसलिए यह जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा बनाया गया है, जिनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। और उनके कुछ साथियों ने यह बजट को पेश किया। और दोस्तों CEA जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, उसकी जो रैंक होती है वो होती है सेक्रेटरी रैंक होती है, जो कि ऑफिशियल अटैच होता है द फाइनेंस मिनिस्टर से एकदम जुड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो मोदी सरकार का, जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था, जो कि अरुण जेटली जी द्वारा किया गया था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 में, उनके द्वारा जो मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया गया था, वो बजट भी प्रिपेयर किया गया था बाय द सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब दोस्तों इस सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में एक आम आदमी के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक आम आदमी, तो आपको बता दूं कि दोस्तों 2021-22 के सर्वे में, और दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में, जो कि 2014 में अरुण जेटली जी ने जब बजट पेश किया था, तो जो टैक्स लिमिट थी एक आम आदमी की, वो 2 लाख से 2.5 लाख कर दी थी। और जो सीनियर सिटीजन की जो टैक्स लिमिट थी वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी थी। और इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण, जो कि 4th बजट पेश करेगी अपने हाथ से,
लगातार चौथा बजट पेश करेगी अपने हाथ से। ये अनुमान लगाया जा रहा है जो कि एग्जम्पशन लिमिट है वो फ्रॉम 2.5 लाख से 3 लाख कर दी जाएगी, और फॉर सीनियर सिटीजन जो कि 3 लाख है अभी, उसको 3 लाख से 3.5 लाख कर दी जाएगी। और दोस्तों इस बजट से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है। जो ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल से जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर चलता आ रहा है उसको एक चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हमको एक क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल से उसका मुंह इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहता है कि उनको कुछ रिबेट दी जाए, छूट दी जाए, ताकि वो आसानी से पीपल्स का जो मूड है वो चेंज कर पाए। और दोस्तों डिफेंस सेक्टर भी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है कि जो इस साल का जो बजट है वो डेफिनेटली जो डिफेंस में जो स्पेंडिंग होती है उसको बढ़ाएगा। और जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है। जो रियल इस्टेट में जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि टैक्स में रिलैक्सेशन हो और जीएसटी में रिलैक्सेशन दी जाए इन द रियल इस्टेट सेक्टर। और दोस्तों क्या इकोनॉमिक सर्वे पेश करना क्या सरकार के लिए ज़रूरी होता है? क्या ये मैंडेटरी होता है सरकार के लिए कि इकोनॉमिक सर्वे पेश करे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार इसे बाइंडिंग नहीं होती कि सरकार हर साल प्रेजेंट करे इकोनॉमिक सर्वे, और सरकार इसके रिकमेंडेशन के लिए भी बाइंडिंग नहीं होती। अब होता क्या है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार को डिसाइड करना होता है whether if it will adopt or reject the suggestion made by the economic survey। इकोनॉमिक सर्वे ने जो अपना सजेशन दिया है उसको सरकार अडोप्ट भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, सरकार के हाथ में होता है। इसमें कोई सरकार इकोनॉमिक सर्वे से बाइंडिंग नहीं होती। हम इकोनॉमिक सर्वे को सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि ये देश की एक रिपोर्ट कार्ड पेश करती है जो कि इकोनॉमिक्स को लेके होते हैं और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है उसको लेके होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट कब पेश किया गया था, तो आपको बता दोगे दोस्तों उसका आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, 1950 to 1951 जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज़ किया गया था इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 1950 to 1951। और इसको अगले 14 साल तक ये जो बजट पेश किया गया था उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था। और 1964 से ये देखा गया था कि जब बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ये 1964 से ट्रेंड शुरू हुआ था जो कि आज तक लगातार चलता आ रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस बजट? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।